हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त बैठे होंगे, एकदम इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ उदय 2.0 के लिए। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। एंड एज यू नो, मैं हूं आप सभी का पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर। आप जुड़े हैं ऑन योर फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज इजिली लर्न विद अ स्माइल। तो भाई, आज हम कहां आ गए हैं? यात्रा करते करते चलते चलते हम पहुंच गए हैं डे 39। जी हां, 39th डे है हमारा आज अपने उदय बैच का। आप लोगों ने काफी कुछ अब तक सीख लिया है। हमने आपको जर्नल से इंट्रोड्यूस तो करवा दिया था, अभी बारी आ रही है सब जर्नल के बारे में डिस्कस करने की। सब जर्नल यानी कि जर्नल के सब पार्ट्स, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। सब्सिडरी बुक्स का इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे। पहली वाली सब्सिडरी बुक यानी कि कैश बुक से भी मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में अवगत करा चुका था। हमने देखा था कि कैश बुक का इंट्रोडक्शन, उसकी नीड, उसके फीचर्स, एंड हमने देखे थे कैश बुक के टाइप्स, जहां पे हमने सीखा सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। हमने इन दोनों कैश बुक के फॉर्मेट्स भी देख लिए थे। यह भी देख लिया था एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू कि किस तरह से कैश बुक में एंट्रीज करी जाती हैं रिकॉर्ड। नाउ इफ यू रिमेंबर, पिछले जो टॉपिक्स हमने करे हैं जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए थे, वो एक तरह से इलस्ट्रेशंस थे। यू हैड दी आंसर्स, आपके पास आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। अब बारी क्या है? तो हम ये कहेंगे कि पिछले सेशंस में हमने देखे थे इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स देखे थे अपन ने। आज के सेशन में सोच सकते हो क्या लेके आए हो आप लोगों के लिए। एग्जांपल्स की बारी हो गई। हमने देख लिया कि भैया क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से हमें कैश बुक के अंदर एंट्री करनी होती है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हाउ टू रिकॉर्ड देम इन अ कैश बुक, यू ऑलरेडी सीन दैट, करेक्ट। चलिए, तो अब आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की? आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सिंगल कॉलमनर कैश बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हां, अब हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चालू हो चुकी है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन, और साथ ही बहुत ही मजेदार तरीके से अब यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यू विल नॉट हैव द आंसर्स अवेलेबल। आंसर्स आप लोग हमारे साथ यहां सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाइए, फटाफट कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर रेडी। ऑलराइट, पेन और पेपर तैयार रख लीजिए अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है मेरे साथ। साथ साथ करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो आप फटाफट पूरा भी कर सकते हैं। इफ यू गाइस कैन, I challenge you to finish this question before I do। मैं जब करता हूं क्वेश्चन, उससे पहले इस क्वेश्चन को पूरा करें। यह है आप लोगों के लिए चैलेंज। जिसने इस चैलेंज को कंप्लीट किया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि सर ये रहा, इतने टाइम में मेरा डन, आई वॉज डन विद इन दिस मच टाइम। इतना टाइम था, इतने में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिसके बाद मैं आप लोगों को पर्सनली बहुत ही शुक्रिया एक मैसेज भेजूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग, इसका मतलब ये हुआ, कर रहे हैं बराबर प्रैक्टिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यही परफेक्शन आपको दिखाई देगा अभी अगर इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो तैयार है सब? आर यू गाइज रेडी? सो 3, 2, 1, हियर वी गो। ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस कनिका। तो कनिका जी हमारे पास आई। कनिका जी ने हमसे एक दुविधा शेयर करी और ये कहा कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूं मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर दिस ईयर और फॉर दिस मंथ, व्हाटएवर। आप जरा इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इनफैक्ट हमने कहा बिल्कुल कनिका जी, क्यों नहीं, हम यहां बैठे ही इसीलिए हैं। मेरे होनहार छात्र मेरे साथ हैं और वो पूरी तरह से मदद करेंगे आपकी, आपके इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करवाने में। तो देखते हैं ट्रांजैक्शंस हैं क्या। 2020 के ट्रांजैक्शंस हैं, जून के हमारे पास। ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए? सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? 1 जून को अगर मैं बोलता हूं कैश इन हैंड इतना है, इसका मतलब यह हुआ कि यह है आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। 4 जून को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, यहां पे हम लिखते चलते हैं पी और आर, व्हाट इज पेमेंट, व्हाट इज रिसीप्ट। जून 5 पेड टेलीफोन बिल, दिस इज अगेन अ पेमेंट। जून 9
परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष, शाबाश। अब मुझे बताओ ये 17,000 रुपए हम क्या करें? हमने संतोष से, इनफैक्ट कनिका जी ने संतोष जी से गुड्स खरीदे हैं। डू वी नीड टू मेक अ पेमेंट? क्या यहां पे कहीं कुछ लिखा है? क्या बात हुई थी हमारी जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे, जर्नल के केसेस हमने देखे थे, वहां मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास सिर्फ ये लिखा हुआ है परचेज गुड्स, किसी बंदे का नाम, बंदे या बंदी का नाम लिखा हुआ है, या सोल्ड गुड्स, वहां पे किसी पर्सन का नाम लिखा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, nothing is mentioned regarding whether these goods have been purchased or sold for cash, तो हम क्या मानते हैं? These are goods purchased or sold for credit या on a credit basis। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं purchase goods from संतोष and there is nothing written in front of that, which means this is credit purchase, और credit purchase आप लोग जानते हैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। क्रेडिट परचेज कहां जाती है? ये जाती है परचेज बुक में। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी कैश बुक का, तो परचेज बुक के बारे में अभी टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या कहेंगे? ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होने वाली है। 12 जून कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीव्ड है तो रिसीव्ड ही होगा सीधे सीधे। 16 जून सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड अलाउड अ 5% कैश डिस्काउंट, आपने 7,000 रुपए का सामान बेचा है कैश में और उस पर 5% कैश डिस्काउंट दिया है, दिस इज रिसीव्ड। लेकिन 7,000 इज द इनवॉइस प्राइस, आपको मिला कितना है? इसमें से 5% रिड्यूस कर लीजिए। 7,000 का 10% हुआ 700, तो 5% होता है उसका आधा यानी 350 रुपए। 7,000 में से 350 रुपए कम करेंगे, हमें मिले होंगे 6,650 रुपए इस सेल पे। बात करें जून 17 की, सोल्ड गुड्स, अगेन क्या आगे कुछ लिखा है? बात वही आई, जस्ट सोल्ड गुड्स, नथिंग रिटन, फॉर कैश नहीं है। हम क्या मान के चलते हैं? बाय डिफॉल्ट दीज आर क्रेडिट सेल्स। इनकी रिकॉर्डिंग कहां होगी? इनकी रिकॉर्डिंग होगी सर सेल्स बुक में। अभी हम पढ़ रहे हैं कैश बुक, तो इसकी रिकॉर्डिंग यहां नहीं करनी है। चलिए जून 21 पेड टू संतोष ऑन अकाउंट, देखिए अब बात आई, संतोष जी से 17,000 रुपए के गुड्स हमने खरीदे थे, उन्हें हम पे कर रहे हैं अभी। पहले जून 21 को पेमेंट है 10,000 का, बाकी बचते हैं 7,000। 25 जून की एंट्री कहती है पेड द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि 17,000 में से 10,000 हमने यहां दे दिया 21 जून को, 7,000 रुपए बाकी बचते थे, हमें पे करने थे, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल गया है 1,000 का, यानी पेमेंट होगा सिर्फ 6,000 रुपए का। यहां पे अमाउंट इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि हम ये निकाल सकते हैं। तो संतोष जी को हमने 21 तारीख को 10,000 पे करे और 25 को 6,000 पे कर दिए। जून 28 को पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगेन इट्स अ पेमेंट। जून 30 को रेंट पेड, अगेन इट्स अ पेमेंट। अब आपको पता है कि हमारी कैश बुक में द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज द रिसीप्ट साइड, वेयर एज द व्हाट, द राइट हैंड साइड, द क्रेडिट साइड इज ऑलवेज द पेमेंट साइड। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, अभी पिछले सेशन में ही तो पढ़ा है ये सब। तो अब ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे ये बता दो। ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस यही हुआ ना कि आप बता रहे हैं बिजनेस में इतना पैसा है। एक तरह से कह सकता हूं कि आप पैसा लेके आ रहे हो बिजनेस में। ओपनिंग बैलेंस मींस दैट ओनली कि अभी पिछले महीने यानी जून की बात करें तो 31 मई तक, 31st ऑफ मई, योर बैलेंस वाज हाउ मच? 90,000। यूर ब्रिंगिंग दैट बैलेंस, आप वो बैलेंस लेके आ रहे हैं 1 जून को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी अंदर आ रहा है बैलेंस आपके बिजनेस में, राइट? आ रहा है मतलब रिसीप्ट है, तो इसको कहां दिखाएंगे? दिस 90,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर कैश बुक। चलिए हम बात करते हैं, ये आ गया जी हमारा कैश बुक का प्यारा सा फॉर्मेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी वी हैव एन एम्प्टी फॉर्मेट, पूरा खाली फॉर्मेट है हमारे पास। अब इसको भरते चलते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सर? 2020 जून 1। सबसे पहले क्या, डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? 2, जो प्रीफिक्स आता है डेबिट साइड पे हम लिखते हैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ नहीं आगे हमें पता है, तो हम सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं 90,000। ऑलराइट, चलिए व्हाट इज द सेकेंड एंट्री? सेकेंड एंट्री क्या है हमारे पास? सेकेंड एंट्री है हमारे पास 4 जून को हमने 3,280 का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है। तो हम बात करते हैं जून 4, तो यहां पे हम क्या लिखें? 2020 जून 4 बाय
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हाउ मच 3280, ठीक है जी। 3280 की बात हुई है, 3280। तो हमने ये दो एंट्री कर दी। 5 जून को आपने 750 रुपए का टेलीफोन बिल पे किया है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जून 5 बाय टेलीफोन एक्सपेंस कितने का, 750। ठीक है सर, हो गया। आगे बढ़े। ये दो चीजें, 3 एंट्रीज हम कर चुके हैं। वन वाज ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्डेड, 2 पेमेंट्स रिकॉर्डेड। जून 9 की एंट्री नहीं रिकॉर्ड होनी है, क्रेडिट परचेज है, कैश बुक में कहीं नहीं आएगी। जून 12 कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दिस इज अ रिसिप्ट। तो रिसिप्ट हम 12 जून और 16 जून दोनों है हमारे पास। 12 जून और 16 जून। 12 जून को आपने क्या किया है, जून 12 टू, यहां पे आप लिख सकते हैं मिसलिनियस इनकम, क्योंकि सेल ऑफ न्यूज़पेपर एज सच आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं हो सकता है। 650 रुपए के आपने बस रद्दी में अखबार बेच दिया। और जून 16 को आपने सेल्स करे थे 7,000 रुपए की, लेकिन उस 7,000 रुपए में 5% हुआ डिस्काउंट, जो हमने निकाला था। कितना होता है, 7 की टेबल, 7 पंजे 35, तो 7,000 का 5% कितना हो जाएगा, 350 रुपए। कैसे, 7,000 का 10% है, एक जीरो हटा दो, 700, तो 5% हो गया उसका आधा, यानी 350। तो 7,000 में से 350 रुपए आप कम करेंगे, अमाउंट आता है 6,650। ठीक है जी। तो अब हमने जून 12 जून 16 तक की सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, यहां तक हम आ चुके हैं, हो गया। जून 17 को जो सेल हुई है वो क्रेडिट सेल्स है, उसे हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करने वाले, तो वो आएगी भी नहीं। ठीक है सर, आगे बताइए, इसके आगे का बताएं। आगे देखो बेटा, पेड टू संतोष ऑन अकाउंट। संतोष जी से हमने जून 9 को क्या 17,000 के गुड्स खरीदे, उन्हें हम 21 जून को 10,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या आ जाती है, एंट्री बताओ सबसे पहले, वहां से फिर इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा। एंट्री क्या हुई, हाथ से जा रहा है पैसा, और हु इज द रिसीवर, संतोष जी इज द रिसीवर। तो वी विल एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, संतोष डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, आउट ऑफ द बिजनेस। तो हमने एंट्री क्या करी है 21 तारीख की, हम कहां लिखेंगे, इट इज अ पेमेंट। देख रहे हो अपने रिसीप्ट और पेमेंट लिखे हुए हैं, रिसीप्ट्स की, पेमेंट्स की। तो हम आ जाते हैं यहां पे, जून 21 बाय संतोष, और दूसरा पेमेंट हमने करा है जून 25 का अगेन बाय संतोष। यहां पे कितना अमाउंट गया, ये तो सर गया 10,000। ठीक है, 17,000 के गुड्स थे, 10,000 पे कर चुके हैं, तो बाकी बचते हैं 7,000 रुपए जो हमें पे करने हैं। लेकिन संतोष जी बड़े दरिया दिल हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जल्दी पेमेंट कर दिया आपने, कब खरीदा था हमने इनसे सामान, आई थिंक 9 जून का सामान खरीदा हुआ है ना। 9 जून को आपने गुड्स खरीदे, 21 जून को आप पैसे लेके आ गए। देखो 9 जून को सामान खरीदा, 21 जून को इतना पैसा, 25 जून को दोबारा पैसा, मतलब 10 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आप सारा पेमेंट सेटल कर रहे हो। तो संतोष जी बहुत ही खुश, उन्होंने कहा एक काम करो, 1,000 रुपए डिस्काउंट, जा बच्चे ऐश कर। ऐसा मतलब अलोंग द लाइंस ऑफ जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी, संतोष जी ने कुछ ऐसा ही कहा कि जा कनिका जी ले तेरी जिंदगी। तो कनिका जी बहुत खुश, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर पेमेंट करना है 6,000 का, कर देते हैं अभी पेमेंट 6,000 का। तो एक 10,000 वाली एंट्री हम कर चुके हैं, अब हम 6,000 वाली एंट्री और कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब 2 एंट्रीज बचती हैं। क्या है वो 2 एंट्रीज, वो 2 एंट्रीज हैं पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑन 28th ऑफ जून और रेंट पेड ऑन 30th ऑफ जून, 1720 और 12,000। तो जून 28 और जून 30, 1720, ओके 1720 है और 12,000 है। तो बाय पोस्टेज 1,720 और 12,000 हमने क्या किया है, 12,000
हमने रेंट पे किया। अब जरा इस साइड का टोटल लगाएं पहले और इस साइड का भी टोटल लगाएं, क्योंकि अब यहां पे हमारा आना है जून 30 को बाय बैलेंस सीडी। कैरी डाउन द रिमेनिंग बैलेंस 90,000 और 6,000 96,000 650 और 650 होता है 1,300 रुपए 1,300। 96,000 प्लस 1,300 द टोटल इज कमिंग टू 97,300। इस साइड का टोटल भी होना है 97,300। लेट अस डू द कैलकुलेशन। चलो भैया फटाफट बता दो। 3,280 और 1,720। 3,280 और 1,720 ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। 280 और 720 अगर मिला देंगे तो 1,000 रुपए वो हुए। 1,000 और 1,000 2,000 2,000 और 3,000 कितने हो गए? 2,000 और 3,000 होते हैं 5,000। 5,000 और 22 10 और 12 कितने हुए? 22। 22 और 5 कितने हुए? 22 और 5 कितने हुए? 27। 27 और 6 27 और 6 होता है सर 33। 33,750। तो हमारे पास कैलकुलेशन हम कहां करें? यहां कर लें। 97,300 माइनस 33,750 ये है आपके पास। तो बैलेंस जो बचा वो कितना आया? कौन बताएगा मुझे? 750 है। 1,300 मान लो, ये 96 और 1,300। 1,300 में से 750 गए तो बचा कितना? 250 और 300 550। तो सर 550 तो यहीं आ गया। 96 में से 33 गया तो 63 सॉरी 63,550 इज आर क्लोजिंग बैलेंस। 63,550 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। एक बार तुरंत से फटाफट से दौड़ भाग करके इसको कर लीजिए वेरीफाई, चेक कर लो क्या यही आ रहा है हमारा बैलेंस 97,300। इफ दिस इज द बैलेंस दैट मींस एकदम सही आ रहा है टोटल 63,550 और इन सब का टोटल 63,550 और 750 कितना हुआ? अभी अपन ने पता किया 64,300। ठीक है सर 64,300 और ये है 5,000 69,300। 69,300 और 28 टोटल 69 और 8 हो गए सर 77 और उसमें 20,000 जोड़ दिए तो 97,300। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है अपन लोगों का, एकदम करेक्ट है, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है चलो अब बढ़ चलें जरा आगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने करा, कनिका जी की मदद हमने करी, ओपनिंग बैलेंस हमने शुरुआत करी, क्लोजिंग बैलेंस तक आ गए। हमें पता था क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव? इसीलिए आएगा क्योंकि कैश बुक सिंगल कॉलम अगर है तो उसका मतलब है सिर्फ कैश इन्वॉल्व है और कैश में कभी नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो है नहीं उससे ज्यादा पेमेंट कर कैसे दोगे? सोचा? जो है अमाउंट आपके हाथ में उससे ज्यादा पेमेंट कैसे होगा भाई? पैसा है ही नहीं इतना तो उससे ज्यादा का खर्चा कैसे कर देंगे हम? 10,000 का अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है आप 12,000 खर्चा नहीं कर पाएंगे ना, कर ही नहीं सकते। क्रेडिट वाली बात नहीं कर रहा मैं, क्रेडिट मतलब बैंक ही इन्वॉल्व हो गया, बैंक नहीं है, हम कैश की बात कर रहे हैं, लिक्विड कैश, रोकड़ा रोकड़ा हाथ में जो रोकड़ा है उसी के जितना पेमेंट हो सकता है। जो रोकड़ा है नहीं पेमेंट कहां से होगा? ऑलराइट चलिए तो अब बढ़ चलते हैं आगे क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक हमने कवर कर ली है। अब आपके लिए लेके आया हूं मैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो करना होगा अपने को, है ना? सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, अब बारी आ गई है डबल कॉलमनर कैश बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं अब हमारी मदद कौन मांग रहे हैं। लेट अस सी। हमारी मदद पूछी जा रही है किसके द्वारा? ओके, एल्केमी प्राइवेट लिमिटेड। वाओ, सच अ नाइस नेम, टेकन ऑफ कोर्स फ्रॉम द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। आप में से जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा एक बार ये किताब जरूर पढ़ के देखिएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। पॉलो कोएल्हो इसके ऑथर हैं। द बुक इज द एल्केमिस्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नॉवल भी है, सेल्फ हेल्प बुक भी है, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा आप लोगों को। हर बारी मोटिवेशन हम ही दें ऐसा जरूरी तो नहीं है ना,
कहीं और से भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक इंस्पिरेशन, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, राइट? आप कुछ भी देख के मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ भी देख के इंस्पायर हो सकते हैं। आप सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, यू आर आर्टिस्ट्स एज वेल। Any student who is preparing a beautiful balance sheet, preparing a beautiful cash book, is in his or herself an artist. आप अपने आप में एक बहुत उम्दा कलाकार हैं, क्योंकि ये कलाकारी ही तो है जो हम यहाँ सिखा रहे हैं आपको। और कलाकार कहीं से भी प्रेरणा ले सकता है, इंस्पायर कहीं से भी हो सकता है एक आर्टिस्ट। तो जरूर ऐसी इंस्पिरेशंस अपने चारों तरफ देखते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा। अभी फिलहाल अल्केमी प्राइवेट लिमिटेड की इंस्पिरेशन लेते हैं। हमें मदद करनी है अल्केमी प्राइवेट लिमिटेड की। 2019 अप्रैल का ये बैलेंस लेके आए हैं, ओपनिंग बैलेंस है। अगेन यही बात आई, ये दोनों हमारे पास अब ओपनिंग बैलेंस हुए। हमारे पास कैश और बैंक दोनों बैलेंस है। कैश इन हैंड इज 80,000, कैश एट बैंक इज 2,25,000। हमने सबसे पहला ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल को मोटरसाइकिल खरीदी है बिजनेस में यूज करने के लिए। 1,15,000 का अगर अमाउंट है तो जाहिर सी बात है ये बैंक से ही खरीदी गई होगी। क्यों? कैश इन हैंड तो है ही 80,000, बैंक में 2,25,000 है, 2,25,000। तो 1,15,000 की कोई चीज खरीदनी है तो आप बैंक से ही पेमेंट कर पाएंगे। अप्रैल 6, परचेज गुड्स फॉर 60,000 बाय चेक एंड पेड कैरियज देयर ऑन। यहां अब दो चीजें हो गई, ये तो बैंक में आएगा लेकिन ये कैश में जा सकता है कि कैरियज मतलब गुड्स को लाने के लिए, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स पहुंचाने के लिए जो खर्चा किया गया है, दैट कैन बी पेड इन कैश। 7 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम सुल्तान फॉर 30,000, प्रॉम्प्ट पेमेंट मेड बाय चेक। खरीदा तो 30,000 का है लेकिन पेमेंट करा है बाय चेक आपने सिर्फ 15,000 का, तो हम एंट्री 15,000 से करेंगे। अप्रैल 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अब यहां पे हो गई हमारी, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यहां दिस इज अ पेमेंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। यहां दो एंट्रीज होंगी, गुड्स जो बेचे हैं ये रिसीप्ट हो गया और डिपॉजिट जो करा है वो कॉन्ट्रा हो गया। सो यू विल हैव 2 एंट्रीज ऑन द सेम डे। एक ही दिन की 2 एंट्रीज होंगी हमारी। 14 अप्रैल को, 19 अप्रैल को पेड टू सुल्तान ऑन अकाउंट, पेमेंट है। सुल्तान को देना कितना था? 30,000 के गुड्स खरीदे थे, 15,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, 15 देने थे, बाकी बचे, उसमें से 8 आपने पे कर दिया है 19 अप्रैल को। 21 अप्रैल को पेड रिमेनिंग अमाउंट टू सुल्तान एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बहुत बढ़िया। सुल्तान से 30,000 का सामान खरीदा था, 15,000 दे दिया, 8,000 दे दिया, यानी 23,000 दे चुके थे। बाकी बचता कितना था? पेमेंट होना था 7,000 का, 1,000 का डिस्काउंट आप पे करेंगे 6,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 24 तारीख को आपने पे किया है, दिस इज अगेन अ पेमेंट 1,800 रुपए। रेंट पेड, इसमें 4,500 रेंट है मंथ ऑफ मई। क्या कैश बुक में कोई फर्क पड़ेगा इससे? बताइए। दिस इज रेंट पेड इन एडवांस। बोलो बोलो, एंट्री देखिए अपन ने, रेंट पेड इन एडवांस। क्या करते हैं अपन? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलते हैं अपन? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही करते हो एंट्री। इस पूरी एंट्री में क्या कहीं कैश इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये 4,500 अगर अगले महीने के भी मैं पे कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज द इंपॉर्टेंट अमाउंट व्हाट आई हैव पेड, कैश और या बैंक जो भी है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे हाथ से गया कितना है। इस महीने का था, अगले महीने का था, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मच आई पेड, मैं देखूंगा कितना पे किया है। इस महीने का पे किया, अगले महीने का पे किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट एंट्री 30 तारीख की, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, अगेन दैट इज अ पेमेंट। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, जब तक कहा ना जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि पेमेंट कहां से कर रहे हो। जैसे इस केस में बोला प्रॉम्प्ट पेमेंट मेड बाय चेक, तो यहां पे ऑप्शन नहीं है, ये बैंक से ही जा रहा है। बट आपको कह रहा है क्या? पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,800 का पेमेंट किया है, अमाउंट बैंक से दे दो या कैश में दे दो, दैट इज योर चॉइस। ये आपका चॉइस है कि कुछ पेमेंट्स ऐसे होंगे, छोटे छोटे पेमेंट्स हैं, डेली के तरह के पेमेंट्स लगते हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनको आप कैश से भी पे कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट की सैलरी की अगर मैं बात करूं, 20,000 रुपए, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, और ये हम नॉर्मली चेक से ही पे कर रहे होंगे। ठीक है, चलें आगे। कोई और दिक्कत किसी को अभी यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो चलिए,
एल्केमी प्राइवेट लिमिटेड की कैश बुक जरा बुलवा ली जाए। ये आ गई भैया कैश बुक। तो 2019 अप्रैल 1 हम यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश है सर हमारे पास 80,000, बैंक है सर 2.25 लाख। कर दिया 2019 में ही 4 अप्रैल को सबसे पहला काम क्या किया आपने? आपने खरीदी एक मोटरसाइकिल, बाय मोटर साइकिल। अकाउंट लिखेंगे यहां पे क्योंकि जर्नल जैसी है तो अकाउंट लिखना जरूरी है। कैश में नहीं है सर, 1,15,000 का पेमेंट किया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो तो हमने बैंक से ही किया होगा। तो 1 अप्रैल हो गया, 4 अप्रैल हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख को 60,000 के गुड्स परचेज करे बाय चेक और उस पर कैरियज पे किया, तो बाय परचेजेस बाय कैरियज। अप्रैल 6 और अप्रैल 6 बाय परचेजेस अकाउंट और बाय कैरियज अकाउंट। परचेजेस 60,000 की हमने कैसे करी है? चेक से। कैरियज 3,000 हम मान लेते हैं पेड, क्योंकि वो लिखा भी है पेड बाय कैश, पेड देयर ऑन लिखा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट वाज पेड इन कैश। 7 अप्रैल सुल्तान से गुड्स खरीदे और 15,000 इमीडिएटली पे करे, तो अप्रैल 7 पे हम एक एंट्री कर लेंगे। क्या आएगा नाम यहां? 7 अप्रैल रेस सुल्तान, है ना? रेस सुल्तान हमने पे कर दिया है 15,000। ओके, चलो सुल्तान का दाम है। ये पहलवान अब उठेगा नहीं, और उठा भी नहीं, हमने सारा पेमेंट कर दिया। अप्रैल 14 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक ऑन सेम डे। अब अप्रैल 14 को बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन हमें करने होंगे। अप्रैल 14 सबसे पहले टू सेल्स, क्योंकि कैश में हुई है तो हमने एंट्री रिकॉर्ड करी है टू सेल्स अकाउंट। व्हाट हैपेंड? अब यहां पे आप चाहिए तो दो चीजें कर सकते हो। वन इज बिकॉज यूर डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑन द सेम डे, तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी जैसे ही पैसा आया 45,000 हमने सीधे बैंक में जमा करा दिया, तो हम यहां पे टेक्निकली अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो दो जर्नल एंट्री होती। पहली एंट्री क्या होती? सर सेल्स हो रही है हमारी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? पैसा आ रहा है बिजनेस में, हमने करा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर दूसरी एंट्री, जैसे ही ये पैसा हमने बैंक में जमा कराया हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया, अपने आप कैंसिल आउट हो गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे एंट्री कर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक ही दिन हो रहा है, सेम डे पैसा जमा करा दिया, तो हम एंट्री क्या कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पे हम इसको ले लेते हैं 45। अगेन जैसा पीछे डिस्कस करा था क्वेश्चन में, मैंने आपको ये कहा था कि यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री भी होगी, चाहिए तो कर सकते हैं, गलत दोनों ट्रीटमेंट नहीं है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, ये दोनों ट्रीटमेंट गलत नहीं होते। अगर आप यहां पे टू सेल्स दिखाते हैं कैश में 45,000 और उसके बाद 14 अप्रैल की दो एंट्रीज और करें कॉन्ट्रा वाली, यहां पे क्या लिखें? टू कैश अमाउंट लिखेंगे बैंक में, और यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अमाउंट लिखेंगे कैश में, और लेजर फोलियो में दोनों जगह सी करके कॉन्ट्रा लिख देंगे, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग अप्रोच, वो भी सही है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं सेम डे अगर हो रहा हो तो इसको क्यों ना ये मान लिया जाए कि अमाउंट डायरेक्टली बैंक में ही डिपॉजिट हुआ है, सेल्स जो भी मिला पैसा सीधा बैंक में ही गया, हम ये क्यों ना मान ले? सहूलियत के लिए आसान रहता है, एक एंट्री में काम हो जाता है, हमने वो ट्रीटमेंट यहां पे लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अप्रैल 19 आपने सुल्तान को पे करा 8 और 21 को आपने पे करा 6,000। ठीक है, तो अप्रैल 19 और अप्रैल 21 तो हम सुल्तान से ही डील कर रहे हैं, मतलब तो ये आ गया अप्रैल 19 अप्रैल 21 बाय सुल्तान 15,000
और कितना पे करा आपने? पे कर दिया 8,000। और कितना पे करा आपने? पे कर दिया 6,000। बचते कितने हैं? 7 बचते थे, लेकिन 1,000 का डिस्काउंट दे दिया सुल्तान ने, तो बहुत अच्छी बात। वही पटखनी दे दी ऐसी कि फिर उठना ही नहीं हुआ। 1,000 भी छोड़ दिया उसने, बोला जा कोई दिक्कत नहीं। 24, 28, 30। 24 को पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1800 का, 28 को रेंट पेड 9,000 और 30 को सैलरी 20,000 की। तो 24, 28 और 30 हम बात करते हैं अप्रैल 24, 28, अप्रैल 30 और फिर दोबारा से अप्रैल 30। ठीक है, टोटल नीचे लिख देंगे। तो 24 को है आपका बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना है सर? 1800 है, तो हम उसको वहां क्यों लिखें, हम उसको यहीं लिख देते हैं, है ना। हम उसको कैश ही मान लेते हैं सर, कुछ तो कैश में भी मानो पेमेंट। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लो कैश में चला गया भैया। हम पे कर रहे हैं बाय रेंट। अब रेंट को क्या माने सर? 9,000 का अमाउंट है, चेक से जाता अच्छा लगेगा या यूपीआई पेमेंट कर देंगे। फोन पे यूज करते हैं हम, गूगल पे यूज करते हैं, तो वही कर लेते हैं। सैलरी तो सर बैंक ट्रांसफर ही होता है, वैसे भी बड़ा अमाउंट है, हम करेंगे बैंक से ही ट्रांसफर। चलो अब लगा लेते हैं जरा टोटल। टोटल यहां लगा रहा हूं मैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं यहां से। कैश का टोटल तो हमें दिख ही रहा है, वो तो सिर्फ 80 था, कुछ आया नहीं हमारे पास। इसका टोटल कितना हो गया? 225 एंड 45 इज हाउ मच? 2,70,000। ये है सर हमारा टोटल, 2,70,000। तो यहां भी सेम ही होगा ना सर, ये तो हो गया 80, ये हो गया 2,70,000। ठीक है, ये है हमारा टोटल। अब निकालो कितना रह गया सर? 80,000 आए थे, उसमें से 4,800 ही गए हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही होना था, हमें पहले ही पता है। पॉजिटिव क्यों होना था? क्योंकि सर ये कैश है, जितना होगा उससे ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते, आप बार बार बता रहे हो हमें। तो 80,000 में से 4,800 हटा दो, बचेंगे 75,200। ठीक है, 75,200 बच गया ये। अब इधर का टोटल निकालो। 1,15,000 और 60, 1,75,000। 1,75,000 और 15, 1,90,000। 1,90,000 और 8, 198। 198 और 6, 2,04,000 और 29 कितना हो गया? 2,04,000 और 29 होता है 2,33,000। 29 और 4 33, तो 2,33,000। आपका टोटल आ रहा है 2,70,000। 2,70,000 टोटल हमारे पास था बैंक में, उसमें से 2,33,000 233 हमने हटा दिया है। तो 270 में से अगर 233 चला गया तो हमारे पास बचा 37,000। तो बैलेंस क्या क्या है हमारा? हमारा बैलेंस है सर कैश 75,200 और बैंक में हमारा है 37,000, जो हुआ क्या करता था? हुआ करता था सर 2.25 लाख का। 2,25,000 का बैलेंस, आते आते कहां पहुंच गई चीज? 37,000 रुपीज पे। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होगा, ऐसा पूरा मेरा भरोसा है। तो चलिए, अब क्वेश्चंस आपने देख लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके बताया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसने मेरे से पहले ये फिनिश कर लिया था? क्या कोई था ऐसा दिग्गज शूरवीर होनहार जिसने मुझसे पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया? अगर हाँ तो बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है और यही प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका सबसे पसंदीदा सेक्शन लेके आ रहा हूं मैं, विच इज आर मोटिवेशन सेक्शन। तो मोटिवेशन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या लिखा है? 1 year is equals to 365 possibilities। जी हां, एक साल में कितने दिन? 365। तो हमारा कहना यही है कि यारों, दोस्तों, प्यारों, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां करने की गुंजाइश आपके लिए लेके आता है। कुछ ना कुछ नई पॉसिबिलिटी आपके सामने होती है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ नया बनने की। बस बात क्या है? अपना अटेंशन उस चीज पे रखें कि आज
ठान लें कि मुझे ये करना है, तो आज के दिन के अंत तक वो काम आपका हो जाए। यही मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि एक दिन के 365 दिन ही नहीं, 365 पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। तो कीप दैट इन माइंड, और उसी एक स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी उसी मोटिव से रखें कि हर दिन नया कुछ सीखने की एक लालसा होनी चाहिए मन में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अभी का सेशन यहीं रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी प्यारी सी इजीली फैमिली का मेंबर बनने के लिए। याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहिए, और ये सब कुछ कीजिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। मिलेंगे बहुत ही जल्दी अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटोर, साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।